नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा शुभ विचार है, समस्याओं का साहस के साथ सामना करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। डरोगे तो छोटी सी परेशानी बहुत बड़ी लगेगी। तो आइए पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन 2 है असम, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो सही जवाब बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 से 24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी है भारत और ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो सही जवाब बनेगा चीन। चीन 2023-24 में अब तक सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, दिसंबर 2000 दिसंबर प्रश्न नंबर 3 है हमारा, दिसंबर 2024 में किस देश ने स्पेड एक्स मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी भारत। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका ने गैर अप्रवासी वीजा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, भारत किस वर्ष पहली विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2025 में। वर्ष 2025 में भारत विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही किस राज्य में ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की गई है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हमारा 8। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किसने सात महाद्वीपों की सबसे ऊंचाई हाल ही किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची शिखर को फतेह किया है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन ने अभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची शिखर को फतेह किया है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। लद्दाख में अभी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, हाल ही चीन ने किस नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने को
मंजूरी दी है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। चीन ने अभी ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने को मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, भारत में भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस मनाया जाता है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में 5 दिवसीय 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव आयोजित हुआ है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल ने 5 दिवसीय 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव मनाया है। अगला प्रश्न है हमारा 13, दिसंबर 2024 में कौन सा शहर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। इंदौर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है हमारा 14, हाल ही भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत ने बाढ़ से प्रभावित होने की वजह से 2 लाख टन चावल का निर्यात किया है। अगला प्रश्न है हमारा 15, ये लास्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।